हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केबल, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान अगर आप केबल के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो आपकी जो केबल बन रही है उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, उसमें क्या क्या लगे हुए हैं, कैसे केबल बनती है, कैसे वर्क करती है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये पूरा एक चैप्टर है, इसको मैं पूरा एक वीडियो इसी की वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर करूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा इससे आपके 3 से 4 या 2-3 क्वेश्चन मिनिमम इससे बनेंगे। और पहले इस वीडियो को आप देखकर थ्योरी पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर किसी भी वेबसाइट MCQ वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस यहां पर शुरुआत करते हैं कि ये केबल आपका है क्या। तो देखिए यहां पर अंडरग्राउंड केबल यहां पर लेकर जैसे चलते हैं तो यहां पर केबल में क्या क्या पार्ट्स हैं इसको समझते हैं पहले। ठीक है, बेसिक से समझिए, थोड़ा धैर्य रखिए, चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जो आपका केबल है उसमें तो आपको उस केबल के लिए पहले आपको एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। IEC इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल है या फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग का हो या फिर TDP का जो चल रहा है, इसकी सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, या प्लेलिस्ट आप चैनल पर डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। सभी जगह आपको सुविधा उपलब्ध है, आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। चलिए सुनिए हमारी बात को पहले कि जो केबल है दोस्त, इसमें क्या क्या लग रहा है। तो पहला तो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो केबल के माध्यम से भेजी जाती है तो उसके अंदर कौन सा ऐसा कंडक्टर यूज किया गया है। तो उसमें आप कंडक्टर कौन से यूज कर सकते हैं, या तो आप उसमें कॉपर का कोर यूज कर सकते हैं। कोर का मतलब जो कंडक्टर है वो उसमें कॉपर का होगा। एल्यूमिनियम का कोर यूज कर सकते हैं, या स्टील का कोर यूज कर सकते हैं, या एलॉय मतलब मिश्र धातु, मतलब उसमें 1-2 मटेरियल को मिलाकर बनाया जाता है तो वो मिश्र धातु हो जाती है। तो कुल मिलाकर अगर आप इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहते हैं केबल के माध्यम से तो पहला आपका मटेरियल आना चाहिए कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब जिसमें करंट फ्लो हो, ऐसा नहीं कि आपको इंसुलेटर या फिर आपको यहां पर कंडक्टिंग मटेरियल लेना है। ठीक है, इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर नहीं लेना है, आपको कंडक्टर लेना है। तो कंडक्टर मटेरियल में क्या है, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील या फिर कोई एलॉय कोर के रूप में यूज करेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको डिटेल में समझाई जाएंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट है ये दोस्तों इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग का मतलब विद्युत रोधन पदार्थ से मतलब है, मतलब जो आपकी सप्लाई जा रही है, अगर किसी कंडक्टर में सप्लाई जा रही है तो ऐसे अगर खुला हुआ तार रहेगा, आप टच करेंगे तो आपको करंट लग जाएगी और बहुत सी असुविधा होगी। और प्लस केबल कैसे बनता है यही तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कंडक्टर के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है, वो आपका इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन करता क्या है, इंसुलेशन आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई के लॉस को कम करता है, प्लस बाहर से कोई अगर टच करेगा तो पहले इंसुलेशन से छुएगा। और इंसुलेशन जो विद्युत रोधन है, आपको पता है इंसुलेशन का मतलब आपके इंसुलेशन का मतलब विद्युत रोधन पदार्थ जो है उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, कंडक्टर में या सेमी कंडक्टर में होती है, लेकिन जो इंसुलेटर आपका होता है अर्थात जो इंसुलेटिंग मटेरियल होती है उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। उसके रूप में हम रबड़, प्लास्टिक, जूट, सूत या सिल्क या वार्निश या इनेमल या गैस या फिर तेल, इन सभी का हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल पर यूज करते हैं। देखिए ये जो इतने पार्ट्स आपको ये हमने बता रहे हैं, आपको रबड़, प्लास्टिक, जूट, सूत, सिल्क, वार्निश, इनेबल, गैस, तेल, ये आपकी जो केबल है ये केबल के वैरायटी पर डिपेंड करता है कि किस केबल में कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करना है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ केबल होती हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो केबल के वैरायटी पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें कि किस में रबड़ यूज करना। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को एक ही केबल में यूज किया जाएगा, किसी में रबड़ यूज किया जा सकता है, किसी में प्लास्टिक, किसी में वार्निश, किसी में इनेमल, तो ये केबल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अभी आगे बात करेंगे, इसी में से क्वेश्चन 100% आपका एक बनेगा कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में केबल का यूज, केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में इसमें से किसका यूज करते हैं। तो आपको वहां पर क्या रहेगा, मान लीजिए रबड़ आपका सही ऑप्शन रहेगा और 3 आपको अन्य ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको इसमें रबड़ ऑप्शन सही कर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दोस्त मैकेनिकल प्रोटेक्टिंग मतलब आपका जो कंडक्टर है उसके ऊपर हमने क्या चढ़ा दिया, इंसुलेशन चढ़ा दिया। अब उस इंसुलेशन को भी हमें प्रोटेक्ट मतलब उसको सुरक्षा देना है, अर्थात अगर उसमें चोट लग गई, कहीं पर आपने उसको खिंचाव किया या फिर उठाने और रखने से उसमें चोट लगी तो इंसुलेशन खराब हो जाएगा, फिर आपका कंडक्टर दिखने लगेगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब जाएगी तो वहाँ पर करंट आपको लग सकता है। तो उसमें एक प्रोटेक्शन चाहिए, ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन बोले तो यांत्रिक सुरक्षा कैसे देंगे, तो ये आप दे सकते हैं कठोर
कठोर रबड़ का यूज करें, या कठोर रबड़ के साथ साथ आप सीसा या एल्यूमिनियम से निर्मित जो आपका कोस होता है, कोस का मतलब कुल मिलाकर एक प्रकार की जाली होगी, उसी के माध्यम से उसको आपका जो कंडक्टर है उसके ऊपर इंसुलेशन है उस पूरे को हम रख देंगे, और उस जो आपका मैकेनिकल प्रोटेक्शन जिससे प्रोवाइड कर रहे हैं, बोले तो रबड़ या फिर सीसा एल्यूमिनियम से निर्मित कोस है, उसके अंदर हम कंडक्टर और विद्युत रोधन से युक्त कंडक्टर को रखते हैं। चीज़ें भी समझाते हैं, ये इसीलिए मैंने इसको बनाया जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन 100% बनेगा, आराम से देखिए वीडियो। ये चीज़ क्लियर हुआ। एक आपका होता है इसमें क्या, मैकेनिकल कूलिंग मटेरियल, मतलब ऐसा कौन सा यूज करें मटेरियल जिससे उसमें ठंडक उसको प्रोवाइड करे, ठीक है। मैकेनिकल हीटिंग का मतलब या मैकेनिकल कूलिंग का मतलब आपका जो केबल होगा वो ऐसा ना हो कि बहुत जल्द गर्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा उसमें मटेरियल यूज किया जाए जिससे उसमें थोड़ा ठंडक प्रोवाइड करे। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केबल की। तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वोल्टेज के आधार पर देखिए, वैसे केबल का आपका जो क्लासिफिकेशन होता है वो अलग और भी टाइप हैं इसके, तो हम यहाँ पर जो मुख्यतः आपसे बनता है क्वेश्चन वो आपका वोल्टेज के आधार पर बनता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज की बात करें तो पहला आपका होता है लो वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज को ही हम बोलते हैं लो टेंसाइल केबल। ध्यान रहे, अगर कोई इसमें से आपको दिखता है कि लो वोल्टेज केबल या लो टेंसाइल केबल के लिए हम यहाँ पर मतलब कितने केवी के लिए यूज करते हैं, तो अगर लो वोल्टेज केबल की बात करेंगे तो लो वोल्टेज केबल का आपसे यही पूछेगा, ठीक है, रेंज पूछता है तो ये आपका 1 केवी से कम होना चाहिए, मतलब 1000 वोल्ट से कम है तो वहाँ पर लो वोल्टेज केबल का यूज या लो टेंसाइल केबल का यूज करेंगे। ये वोल्टेज के आधार पर यहाँ पर डिवाइड। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज का मतलब क्या है कि हम वोल्टेज की बात करेंगे, मतलब अगर आपका मैं कहता हूँ कि आपकी 100 केवी की सप्लाई जा रही है, ठीक है, ये और फिर कहते हैं हम 200 केवी की सप्लाई जा रही है, इसके लिए दूसरा आपका केबल का यूज है, इसके लिए दूसरी केबल का यूज है, तो हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, तो इसका हम ये समझ रहे हैं कि ये आपका वोल्टेज के आधार पर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि क्लासिफिकेशन आप वोल्टेज के आधार पर बात करें तो यहाँ पर लो वोल्टेज केबल के लिए या फिर आपके लो टेंसाइल केबल, सेम वही नेम है, बस यहाँ पर टेंसाइल की बात आ रही है। ये लो वोल्टेज के लिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम रखी जाती है लो वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 केवी के नीचे होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका हाई वोल्टेज केबल की बात करें तो इसको हाई टेंसाइल केबल हो जाता है। टेंसाइल का मतलब मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए बात यह है कि जब आपका लो वोल्टेज था फिर आपका जो उसमें मटेरियल यूज हुआ था इंसुलेटिंग या फिर उसके ऊपर मेटल, वो सारी चीज़ें जो एरमॉयरिंग बोले तो कवचन, ये सभी चीज़ बताता हूं अभी। तो उसके ऊपर जो जो आपकी लेयर यूज हो रही है वो आपका अगर लो वोल्टेज है तो कम यूज होगा, और कम यूज होगा तो उसको आप आसानी से मोड़ सकते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ बोले तो टेंशन जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो कम है, तो यहाँ उसका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, अब देखिए हाई वोल्टेज हुआ तो इसको हाई टेंसाइल केबल कहने जाने लगा, ठीक है, मतलब इसका टेंशन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये इसकी तुलना में बढ़ चुका है। अब इसकी रेंज है सेकंड हाई वोल्टेज केबल की रेंज कितनी होती है, तो ये 1 केवी से 11 केवी। लो वोल्टेज केबल की 1 केवी के नीचे होती है, हाई वोल्टेज केबल की 1 केवी से 11 केवी के बीच होती है। नेक्स्ट सुपर वोल्टेज केबल या इसी को सुपर टेंसल केबल कहते हैं। याद रखना कुछ नहीं है, बस आपको याद इतना रखना है कि लो होता है, फिर हाई वोल्टेज केबल होता है, फिर सुपर वोल्टेज केबल होता है। इधर तो कुछ नहीं करना, इधर तो सुपर का सुपर लगाना है, जो वोल्टेज केबल है इसकी जगह पर, वोल्टेज की जगह पर आपको क्या रख देना है, टेंशन केबल। ओके, बस आपको वोल्टेज के ऊपर टेंशन लगाना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये 11 केवी से 33 केवी, कहने का मतलब अगर लो है, क्वेश्चन बनेगा दोस्त समझ लीजिए, 1 केवी के नीचे है तो लो वोल्टेज होगा, अगर 1 केवी से 11 केवी है तो वो हाई वोल्टेज केबल होगी, ठीक है। उसमें आपको यही दे देगा कि हाई वोल्टेज केबल के लिए बताइए आपकी रेंज कौन होगी, दे देगा 1 केवी के नीचे, 1 केवी से 11 केवी या 11 केवी से 33 केवी। तो आपको क्या बताएंगे कि 1 केवी से नीचे जो आपका होता है वो लो होता है, और जो हाई होता है हाई वोल्टेज केबल वो 1 से 11 केवी होता है, और सुपर वोल्टेज जो होता है वो 33 केवी के ऊपर होता है। 33 केवी से कितना, 33 केवी से 33 केवी नहीं, 11 केवी से 33 केवी, 11 केवी से 33 केवी सुपर वोल्टेज केबल। एक आपका है 4th नंबर पे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। क्या है दोस्त, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। ये आपका 11 से 33 था जो सुपर था, अब एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, ये आपका 33 से 132 केवी हो जाता है, 33 से 132 केवी।
एक्स्ट्रा हाई के बाद आपका एक होता है एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, ये 132 केवी के ऊपर होता है। मैं आपसे कहता हूं आप कुछ मत याद करिए, बस आप एक रेंज याद कर लीजिए। कैसे? आप इतना याद करिए, यहां पर 1 होगा, 1 को 11 ऐसे याद करिए, 1 पहला होगा, फिर 1 से क्या होगा 11 होगा, फिर 11 से 33 होगा, ओके, फिर 33 से कितना होगा, 33 से 132 होगा, फिर 132 के ऊपर होगा। बस इतना ही तो आपको याद रखना है। ये लो वोल्टेज हो गया, ये हाई वोल्टेज हो गया, ये सुपर वोल्टेज हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया और ये एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज हो गया, ठीक है, 132 केवी के ऊपर। यहां पर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, इसमें लिख सकते हैं एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल, ठीक है। बस केवल वोल्टेज के यहाँ पर टेंशन लिख दीजिए, बस वही आपका अदर नेम इसका हो जाता है। तो रेंज जरूर याद कर लीजिए दोस्त कि 1 केवी से 11 केवी, सबसे जो कम होगा वो 1 केवी, फिर 1 केवी से 11 केवी, फिर 11 केवी से 33 केवी, फिर 33 केवी से 132, फिर 132 के ऊपर को कहते हैं एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रहे, ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं पॉइंट की तरफ। जो केबल आपका दिखता है इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये समझिए। देखिए जो केबल आपकी बनी है कितने पार्ट से बनी है ये समझिए, क्या क्या इसमें मिलाकर इसको कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले ये समझिएगा, सबसे पहले कोर होता है। यहां पर देखिए मैंने 4 कंडक्टर बनाया है, 1 2 3 4। मैं आपको पहले बताता हूं, आप फील ऐसा कीजिए कि अगर आपके घर में कोई केबल है, ठीक है, या सिंपली आप ये समझिए कोई आप छोटा सा पतला सा भी केबल लेते हैं, पतला सा भी केबल लेते हैं, तो उसमें आपके टोटल 4 वायर जो दिखते हैं, ठीक है, आप रेड ब्लू ग्रीन इस प्रकार से जो देखते हैं आप वहां पर, तो उसमें कहने का मतलब वहां पर जो 4 के अगर 4 आपके वायर हैं, 4 वायर हैं, तो उसमें से एक आपका न्यूट्रल होगा, एक आपका 3 आपके फेज होंगे, ठीक है, RBY मतलब रेड ब्लू येलो जो आप कहते हैं इसको, यहां पर 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। तो टोटल कितने हुए 4 कंडक्टर। तो अगर आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि जो आपकी 3 फेज की जो सप्लाई होती है उसमें जो कंडक्टर होता है इन तीनों फेज का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो A होता है। लेकिन A मतलब हम यहां पर कह रहे हैं कि अगर इनका क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो न्यूट्रल का क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 होगा। कहने का मतलब इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आप समझ रहे हैं ना, ये जो आपका कंडक्टर जितना मोटा है, ये जितना मोटा है, अदर यहां पर तो मैंने सेम बनाया है, ठीक है, कि क्लियर आपको चीजें समझ में आए इसलिए सेम बनाया है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं जैसे 4 कंडक्टर है, 3 फेज की सप्लाई है, तो वहां पर 3 फेज हैं RBY और एक आपका न्यूट्रल है। तो यहां पर ये जो तीनों होंगे इनका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसको कह रहे हैं, मोटाई की बात कर रहे हैं, कितना मोटा वायर है। तो तीनों जो 3 फेज के वायर हैं उनकी मोटाई तीनों की इक्वल होगी, लेकिन जो आपका चौथा वायर न्यूट्रल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनका आधा होगा। अगर इनका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपकी इसकी मोटाई आपके कंडक्टर की फेज वाले की A है तो आपके न्यूट्रल वाली की A/2 होगी। ये 3 फेज सप्लाई के लिए। लेकिन अगर वहीं पर आपकी सिंगल फेज की सप्लाई है तो सिंगल फेज की सप्लाई में आपको पता है एक आपका फेज होता है, दूसरा आपका न्यूट्रल होता है। तो इसमें जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें जो इसका क्रॉस सेक्शन अर्थात जो वायर मोटा होगा वो दोनों इक्वल मोटाई के होंगे, दोनों इक्वल मोटाई के होंगे, ठीक है। अर्थात इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो इसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होगा, ठीक है। तो फेज में दोनों इक्वल, चूंकि करंट इसमें से जितनी जाती है उतना ही आपके न्यूट्रल से वापस आती है, ठीक है। ये करंट के फ्लो होने पे डिपेंड करता है कि कितना मोटा वायर चाहिए, कितना पतला वायर चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, फेज और न्यूट्रल में जब सिंगल फेज की होती है उसमें करंट फ्लो, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा आपको इसलिए बता रहा हूं, चीजें आपको क्लियर रहें, आगे आपको पता रहेगा, ठीक है। नहीं तो आपको कहते हैं ये कैसे वायर इसमें मोटा इसमें पतला है। तो 3 फेज में क्या होता है कि जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है न्यूट्रल का, सदैव ध्यान रखिएगा, फेज का आधा होता है। लेकिन सिंगल फेज कहेंगे तो सिंगल फेज में दोनों फेज और न्यूट्रल 2 वायर उसमें होते हैं ना, तो दोनों इक्वल बटाई के होते हैं, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब यहां पर मैं जो कोर कह रहा था आपसे शुरू में, तो कोर क्या है, यहां पर स्ट्रैंडेड कॉपर या एल्यूमिनियम कंडक्टर का या किसी मिश्र धातु का या फिर स्टील का कंडक्टर हम ले सकते हैं। लेकिन यहां पर ज्यादा यहां पर क्या होता है, यहां पर आप कॉपर का जो बहुत ही कह सकते हैं इसकी कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की तुलना में ज्यादा होती है, इसके बाद एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी है तो आप कॉपर का यूज करेंगे या फिर आप एल्यूमिनियम का यूज करेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम ये होता है कि मिल जाता है आसानी से, सस्ता होता है कॉपर से,
प्लस इसकी कंडक्टिविटी उससे थोड़ा कम होती है। कंडक्टिविटी बस इसकी क्या होती है, उससे कम होती है। ये हल्का होता है, दाम कम होता है किसका, एल्यूमिनियम का। तो इसलिए यहाँ पर कुछ इसका एडवांटेज भी है, कुछ इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। और सस्ता तो होता ही है आपका एल्यूमिनियम कॉपर की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो कंडक्टर है आप समझ गए, कोर जो होगा वो कॉपर एल्यूमिनियम का। स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है, लड़ीदार। लड़ीदार का मतलब देखिए, आप जब जो आप वायर देखते हैं तो उसके एक के ऊपर एक चढ़ा रहता है, एक के ऊपर एक वायर आपको लपेट कर मिलता है, ठीक है। थोड़ा मतलब जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको मतलब कि वो कुल मिलाकर वो पूरा कंडक्टर आपका अगर इस प्रकार से है तो आप देखेंगे, मैंने तिरछा थोड़ा बनाया है इसको। तो ये क्या होता है, एक मतलब पूरा कंडक्टर लीजिए और किसी प्लास से आप उसको पूरा घुमा दीजिए, प्लास से घुमा दीजिए तो पूरा घूम जाए, उसी को लड़ीदार की बात करते हैं। तो ये आपका कंडक्टर हो गया। फोर कोर का मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपके RBY 3 फेज 1 न्यूट्रल, ये आपके इसके ऊपर जस्ट इंसुलेशन लगाते हैं। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये इसके जस्ट ऊपर आपके कंडक्टर के जस्ट ऊपर हम इंसुलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन क्या होता है, अब यहाँ पर मैं इसको जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर पॉइंट है जिसको समझिए। प्रत्येक करोड़ पर इंसुलेशन, प्रत्येक करोड़ पर इंसुलेशन के रूप में इंसुलेटेड ऑयल इम्प्रीग्रेनेटेड पेपर, उसको बोलते हैं हिंदी में संसेचित कागज। किसको संसेचित कागज, अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को बनाया है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ तक तो ये कंडक्टर है, ये देखिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर, इसके अंदर पूरा कंडक्टर गया है। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर आप अभी आप इतना ही देखिए, ठीक है, इतना, इधर मत देखिए, इधर मत देखिए, इतना आप देखिए बस। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें पेपर चढ़ाया गया है, बस एक पेपर को लपेट दिया गया है, उसी पेपर को कहते हैं संसेचित कागज। संसेचित कागज ये करता क्या है, ये इंसुलेशन का काम करता है। अर्थात इस संसेचित कागज को जब लपेट देंगे तो इसके ऊपर करंट नहीं आएगी, मतलब टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगी, उस कंडक्टर के ऊपर लपेट दिया गया। तो पहला इंसुलेशन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि आपके केबल में जो कंडक्टर है उसमें कौन सा कागज या फिर किससे इंसुलेशन करते हैं उसका, तो आप बताएंगे संसेचित कागज से, ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर से, या फिर आप बताएंगे संसेचित कागज से इसका इंसुलेशन करते हैं, या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, या फिर आप बताएंगे लो वोल्टेज केबल के लिए इसको आप कागज या फिर वार्निश शक्ति कैम्ब्रिक या फिर वल्कनिक बिटुमेन का भी यूज करते हैं। तो थोड़ा याद करने में दिक्कत हो रही मानते हैं, लेकिन एक बार दो बार आप देख लेंगे तो वहां पर जब ऑप्शन दिखेगा तो दिमाग तुरंत आपका स्ट्राइक करेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई भी चीज आप पढ़े रहते हैं दोस्तों, कोई भी चीज एक बार अगर आपने पढ़ा है, अगर आपके सामने वो ऑप्शन दिखता है तो उसमें जो भी आपको पहला ऑप्शन दिखे, जो भी आपको पहला ऑप्शन दिखे और लगे कि ये आंसर है तो उसको आंसर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। वो 100% सही होता है, ज़्यादा चांस होता है। कोई चीज़ अगर आप पढ़े रहते हैं कभी, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ पढ़े हैं और 4 ऑप्शन आपको दिख गए तो उसमें अगर आपको वो ऑप्शन दिखा जो आपने कभी पढ़ा है तो पहले वही ऑप्शन आपका मन करेगा। लेकिन हम शंका में ये होता है कि ये सही होगा कि ये सही होगा, फिर जब आप 2 मिनट कन्फ्यूज होते हैं तो आप 100% फिर अलग गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो आपको दिखे कि लगे ये होगा तो आप वहाँ पर सही कर दीजिए, अगर उस टॉपिक को आपने पढ़ा है तो, ठीक है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। तो यहां पर प्रत्येक कोड पर इंसुलेटेड ऑयल संसेचित कागज का यूज करते हैं, या लो वोल्टेज केबल के लिए। अब लो वोल्टेज केबल कितनी है, 1 kV के नीचे, बताया ना दोस्तों, 1 kV के नीचे, 1000 वोल्ट के नीचे, इसलिए बार बार बता रहा हूं कि याद हो जाए आपको, ठीक है। तो लो वोल्टेज केबल के लिए हम कागज, वार्निश शक्ति कैम्ब्रिक या वल्कनिक बिटुमेन का यूज करते हैं। वैसे आपको ऑप्शन ज्यादा देगा, वो संसेचित कागज का ही बनता है। ये पॉपुलेटेड क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा। तो यहां पर ये क्या है, फिर उसके बाद अच्छा कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन हमने संसेचित कागज का कर दिया। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे रटिए, ठीक है, रटिए नहीं, समझिए। मतलब जो आपका कंडक्टर, थोड़ा फील कीजिए कि आपके सामने केबल रखी हुई है, सबसे पहले उसके अंदर कंडक्टर होगा, फिर उस कंडक्टर के ऊपर हम इंसुलेशन करेंगे, समझिए ना। करंट फ्लो हो रही है, हमें करंट लग जाएगा तो करंट से बचने के लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर इंसुलेशन करेंगे, बोले तो विद्युत रोधन पदार्थ का इंसुलेशन करेंगे। तो यहां पर इंसुलेशन किससे हम कर रहे हैं, संसेचित कागज से कर रहे हैं। अब संसेचित कागज से इंसुलेशन हो गया। अच्छा अब क्या होगा, अब ये इंसुलेशन भाई जो है, ये आपका इंसुलेशन जो है, और ये हमने 4 कंडक्टर के ऊपर अलग अलग बांधा है। एक चीज का ध्यान रहे, ये जो आपका संसेचित कागज है, ये एक आपका कंडक्टर था, एक कोर था, कंडक्टर एक नहीं है,
कंडक्टर तो नंबर आप बहुत कंडक्टर हैं, इसमें बहुत कंडक्टर हैं, उन सभी कंडक्टर को मिलाकर एक कोर बनाया गया है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार टोटल 4 कोर बने हैं। तो अगर एक कोर है, इसके ऊपर आप जो संसेचित कागज इस प्रकार से लपेटे हैं वो एक एक कोर पर लपेटा गया है। अब इन चारों कोर को मिलाकर हमने फिर से एक बार जो लपेटा वो उसको कहते हैं फैब्रिक टेप बाइंडर। क्या कहते हैं? फैब्रिक टेप बाइंडर। हमने यहां पर लिखा है कि इसकी सहायता से चारों कोर को लपेट कर बांध दिया जाता है। तो करता क्या है, आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपके 4 कोर है उनको किसकी सहायता से लपेट कर या बांध कर रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन आप बताएंगे फैब्रिक टेप बाइंडर। क्या बताएंगे? फैब्रिक टेप बाइंडर। क्योंकि जब आपका इंसुलेशन इसका हो जाता है सभी कंडक्टर का अलग अलग, आप देखते होंगे ना दोस्त कि जो आपकी केबल है उसमें जो वायर आपके रहते हैं क्या सभी एक दूसरे से टच रहते हैं? अंदर तो वैसे रहते हैं, लेकिन जो आप देखते हैं तो आपके सभी, अगर आपके 4 वायर हैं तो सभी वायर में क्या होता है, अलग अलग इंसुलेशन ऊपर चढ़ा होता है। जब आप किसी सप्लाई से आपको कनेक्ट अगर इसको करना है तो पहले इसको आप कट करते हैं, इसके ऊपर के इंसुलेशन को। इंसुलेशन का मतलब जो रबर टाइप से, प्लास्टिक टाइप से आपका लगा होता है उसको आप कट करते हैं, फिर दूसरे वायर से आप कनेक्ट करते हैं, है ना। तो सभी केबल में, जो केबल है उसमें जो कंडक्टर, जो आपके मतलब अलग अलग वायर होते हैं, ठीक है, 4 तार जो आपके होते हैं उनमें सबके ऊपर अलग अलग लगा होता है ना, तो उसी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके ऊपर जो आपका लगा है उसके ऊपर उन चारों को हम एक साथ बांध देते हैं, किसके माध्यम से? फैब्रिक टेप बाइंडर। नेम ही है इसका फैब्रिक टेप बाइंडर। नेक्स्ट, ये क्या है? इसको कहते हैं मेटालिक सीट। क्या कहते हैं? मेटालिक सीट क्या करता है? मेटालिक सीट आपका ये करता है, इसके हम बारे में पहले आपको बता देते हैं। इसके लिए सीसा या एल्यूमिनियम अथवा मिश्र धातु की पतली चादर का हम प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेटालिक सीट के लिए क्वेश्चन ऐसे ही आपको देगा, बिल्कुल ऐसे 100% देगा कि आप बताइए केबल में मेटालिक सीट के रूप में किस मटेरियल का यूज करते हैं। तो आप तुरंत वहां पर बताएंगे। अगर आपको दिखता है सीसा तो तुरंत सीसा क्लिक कर देंगे, आपको दिखता है एल्यूमिनियम तो आप एल्यूमिनियम क्लिक कर देंगे, या आपसे कह सकता है कि किसी मिश्र धातु की चादर का, मतलब किसी मिश्र धातु की पतली चादर को लपेट कर हम इसका मेटालिक सीट के रूप में यूज करते हैं। तो आपको यहां पर यही बताना है कि मेटालिक सीट के रूप में आप सीसा, एल्यूमिनियम या किसी मिश्र धातु की पतली चादर का यूज करेंगे। किसके लिए? मेटालिक सीट के लिए। कहां पर? यहां पर। अच्छा, ये मेटालिक सीट का हम यूज क्यों कर रहे हैं इसके लिए समझ लेते हैं। तो मेटालिक सीट का यूज इसलिए कर रहे हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल को नमी, पानी, आर्द्रता से बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए आपने अपने लैंग्वेज में आप समझ लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए पहले कंडक्टर था, कंडक्टर के ऊपर हमने क्या इंसुलेशन लगाया, संसेचित कागज अलग अलग। अब इन चारों कंडक्टर को एक साथ लपेट दिया, किसके साथ से? फैब्रिक टेप बाइंडर से हमने बांध दिया। अच्छा, ये बांध दिया ये ठीक है, लेकिन ये फैब्रिक टेप बाइंडर को आपका जो इंसुलेशन है ये तो आपका अगर पानी या फिर नमी या आर्द्रता, बात वही है, अगर कुछ भी होगा तो आपका क्या करेगा, ये इंसुलेशन को खराब कर देगा, है ना। ऐसे आपका अगर केबल सभी वायर अलग अलग होंगे, आपका नमी या पानी में रहेगा, धीरे धीरे वो वायर खराब हो जाएगा, है ना। तो उसको हमको क्या करना है, उसको हमको सुरक्षा प्रोवाइड करना है कि इंसुलेशन हमारा ना खराब हो। तो उसके लिए हम करते हैं मेटालिक सीट। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मेटालिक सीट क्या करता है, तो ये आपको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। सुरक्षा क्या प्रोवाइड करता है? आपको सुरक्षा प्रोवाइड करता है नमी, आर्द्रता या फिर आपके पानी से बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल में किसी प्रकार की नमी, आर्द्रता ऐसी व्यवस्था, ऐसी समस्या ना हो, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? इसके लिए हम मेटालिक सीट का यूज करते हैं, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। ये किसका बना होता है? ये तो एल्यूमिनियम का बना होगा, या तो आपका सीसा का बना होगा, या फिर ये आपका किसी मिश्र धातु की पतली चादर को लपेट कर बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए यहां पर मेटालिक सीट क्या कर रहा है, इसको सुरक्षा प्रोवाइड कर दिया, किससे? नमी, आर्द्रता से। अच्छा, ये चीज हो गया। अब बेडिंग क्या कर रहा है, इसको कहते हैं बेडिंग, ठीक है। देखिए पॉइंट वाइज समझिए, इसको कहते हैं बेडिंग। बेडिंग का यूज हम यूज करते हैं, पहले इसमें बेडिंग के रूप में किस मटेरियल का यूज करते हैं, तो बेडिंग के रूप में हम यूज करते हैं, यहां पर देखिए जूट या हेसन टेप का यूज, जूट या हेसन टेप का यूज हम बेडिंग के रूप में करते हैं। तो बेडिंग के रूप में हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंसुलेशन में आपका इंसुलेशन हो गया, फिर मेटालिक सीट हो गया, फिर आपसे क्रम भी दे सकता है, ये भी आपको ध्यान रहे, ये क्रम भी आपको दे सकता है कि किस क्रम में आपका लगा होता है, अर्थात किस क्रम में ये आपका केबल बनता है, इसमें कौन कौन सा रहता है, इसे क्रम दे देगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फैब्रिक टेप बाइंडर हुआ, मेटालिक सीट हो गया। अब इसके बाद बेडिंग का आता है काम। तो बेडिंग क्या कर रहा है, यहां पर जूट या हेसन टेप के रूप में हम बेडिंग के रूप में, बेडिंग के लिए हम जूट या हेसन टेप का यूज करते हैं। ये करता क्या है, ये भी आपके मेटालिक सीट को यांत्रिक क्षति से
तथा जंग से बचाने के लिए यूज किया जाता है। अब सुनिए, हमने यहाँ पर किसका यूज किया है? सीसा का यूज किया या एल्यूमिनियम का या किसी मिश्र धातु का प्रयोग किया है। अगर इसमें इन सभी के मिश्र धातु, ये तो आपके एक प्रकार की क्या है, मटेरियल धातु हैं, तो इसमें जंग लग सकती है। इसमें क्या लग सकती है? जंग। या इसमें कोई मैकेनिकल आपकी क्या क्षति, बाहर से कोई ऐसा आपका कोई धक्का, या फिर आप कह सकते हैं कोई कहीं पर खरोंच, इस प्रकार से आपके मेटलिक शीट पर आ जाएगा, तो उस समस्या को खत्म करने के लिए हमने बेडिंग का यूज किया। तो बेडिंग कर क्या रहा है? बेडिंग के रूप में हम जूट का जो प्रयोग कर रहे हैं, जूट या हेसन टेप, एक प्रकार का ये भी यहाँ पर टेप ही है, तो जूट या हेसन टेप यहाँ पर इसके ऊपर लपेट दिया जाता है, आपके मेटलिक सीट के ऊपर लपेट दिया जाता है। और ये करता क्या है? ये दो काम करता है। मेटलिक सीट को यांत्रिक सुरक्षा प्रोवाइड करता है, यांत्रिक सुरक्षा बोले तो यांत्रिक क्षति जो हो रही है उससे सुरक्षा प्रोवाइड करता है, साथ में जंग ना लगे इससे भी ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कौन करता है? बेडिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, नेक्स्ट आपका एर्मॉयरिंग। आर्मॉयरिंग क्या होता है? आर्मॉयरिंग को हिंदी में बोलते हैं कवचन। क्या बोलते हैं? कवचन। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ये आपका किसका बना होगा? ये जस्तीकृत इस्पात का होगा या एल्यूमिनियम के तारों से निर्मित जाली होती है। सुनिएगा, जो कवचन आपका होता है, इसके ऊपर पहले आपने मेटलिक सीट लगा दिया, फिर इसके ऊपर क्या लगा दिया? बेडिंग, जूट या टेप का लगा होगा। इसके जस्ट ऊपर आप जो देख रहे हैं ये पार्ट, ठीक है, जो हमने ऐसे बनाया है, ये वाला, इसको कहते हैं एर्मॉयरिंग। एर्मॉयरिंग करता क्या है? कवचन। ये बना होता है पहले जस्तीकृत इस्पात या फिर आपका मतलब जस्तीकृत स्टील का होगा या एल्यूमिनियम के तार से निर्मित एक प्रकार की जाली होती है। इस प्रकार से क्या होती है? ये आपकी जाली होती है। कौन? एर्मॉयरिंग, कवचन। ठीक है, ये करता क्या है? ये कवचन केबल को बाह्य यांत्रिक आघातों से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो ये भी सुरक्षा प्रोवाइड करता है। किसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है? बेडिंग को। तो बेडिंग भी तो आपका किससे बना है? ये टेप और आपका जूट या हेसन टेप से बना है। अगर इस जूट या हेसन टेप से बना है, अगर इसको भी बाहर से कोई आपका लेयर इसके ऊपर नहीं होगा तो ये भी आपका कट सकता है, फट सकता है, टूट सकता है ना। तो इसके लिए हमने किसका यूज किया? एर्मॉयरिंग बोले तो कवचन का यूज किया। ये किसका बना है? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो जस्तीकृत इस्पात या एल्यूमिनियम के तार से निर्मित किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको ये किसको बचाता है? ये बेडिंग को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका सर्वेइंग का हिंदी में परिवेषण है। हिंदी ज़्यादा आप क्या, इंग्लिश इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो लास्ट वाला पार्ट देख रहे हैं, मतलब ये ऐसा नहीं होता है केबल। अच्छा, एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये केबल क्या आपका ऐसा होता है क्या? जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, केबल ऐसा नहीं होता है। केबल तो कंडक्टर है, कंडक्टर के जस्ट ऊपर आपका इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के जस्ट ऊपर, इसी के ऊपर लगा होता है। क्योंकि अगर हम एक के ऊपर एक अभी सबको चढ़ा देंगे यहाँ पर, तो आपको दिखेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कि केबल कैसे था, ये केबल सब पूरा एक था। फील करिए कि पूरा केबल तो एक साथ था ना, इसके ऊपर ही सब लपेटा गया है। देखिए समझिएगा, पहले क्या है, पहले लास्ट पॉइंट क्लियर कर देते हैं। सर्वेइंग क्या कर रहा है? ये होता क्या है? ये रबड़ की मोटी, मजबूत, टिकाऊ परत चढ़ाई जाती है। सर्वेइंग के रूप में लास्ट में एर्मॉयरिंग बोले तो कवचन के ऊपर, इस जस्तीकृत इस्पात एल्यूमिनियम की परत के ऊपर एक रबड़ की मोटी, मजबूत और टिकाऊ यहाँ पर परत चढ़ाई जाती है। ये करता क्या है? ये सिंपल सा, ये कवचन को सामान्य सुरक्षा प्रोवाइड करता है, कवचन को, ठीक है, एर्मॉयरिंग को। और ये लास्ट पॉइंट है। तो ऊपर की लेयर आप देखते हैं, जैसे आप कोई केबल देखते हो तो ब्लैक केबल जैसे आप देखें तो उसके ऊपर ब्लैक एक पूरी मोटी सी लेयर चढ़ी होती है। तो यहाँ पर क्या होती है? वो सर्वाइंग अर्थात रबड़ की एक मोटी, मजबूत, टिकाऊ, आप उसी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में होता है। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि आपका होता क्या है, सबसे ऊपर आपका सबसे पहले अंदर देखिए, ऐसे आप केबल लीजिए, सबसे अंदर आपका कंडक्टर होगा, उसके ऊपर सबसे अंदर कंडक्टर होगा। ठीक है, कंडक्टर एल्यूमिनियम कॉपर का होगा, उसके जस्ट ऊपर आपका संसेचित कागज लपेटा होगा। फिर इन चारों कंडक्टर को किससे लपेटा जाएगा? वो आपका यहां पर फैब्रिक टेप बाइंडर से चारों को लपेट दिया जाता है। ये है फैब्रिक टेप बाइंडर। इन चारों को जब लपेट दिया जाता है तो इनकी सुरक्षा के लिए पहले आता है मेटलिक सीट किसका बना होता है? ये सीसा और एल्यूमिनियम या मिश्र धातु के बना होता है। ठीक है, अब मेटलिक सीट को सुरक्षा कौन प्रोवाइड करेगा, अर्थात इसको जंग से कौन बचाएगा? तो वो बताता है बेडिंग बचाता है। बेडिंग किसका यूज करते हैं? बेडिंग के रूप में जूट या हेसन टेप का यूज करते हैं। किसका? जूट या हेसन टेप का यूज करते हैं। अगर हम बात करें जूट हेसन का यूज कर देंगे, इसको सुरक्षा कौन प्रोवाइड करेगा?
देखिएगा तो इसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है एर्मॉयरिंग, बोले तो कवचन, नेम से वाकिफ है, एक प्रकार का ये कवच का काम करता है, एर्मॉयरिंग कवच का काम करता है। बेडिंग अर्थात जिसका जूट और हेसन टेप का हम बेडिंग के रूप में यूज किए हैं, उसके ऊपर एक लेयर होगी, उसको कहते हैं हम आर्मॉयरिंग। एर्मॉयरिंग के जस्ट ऊपर एक लास्ट लेयर होती है। एर्मॉयरिंग आपका किसका बना होता है दोस्त? एर्मॉयरिंग जस्तीकृत इस्पात या एल्यूमिनियम के तार से निर्मित किया जाता है, ठीक है, तार से निर्मित एक प्रकार की जाली होती है एर्मॉयरिंग। इसको कौन सुरक्षा प्रोवाइड करता है? सर्वेइंग। सर्वेइंग में क्या होता है? रबड़ की एक मोटी मजबूत टिकाऊ परत का हम यूज करते हैं और ये आपका सर्वेइंग का काम करता है। तो ये जितने भी आपको मैंने टॉपिक बताए हैं, जितने भी पॉइंट बताए, इसमें से एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके पेपर में नहीं बन सकता है। तो इसमें से मैक्सिमम मैंने जितनी भी चीजें बताई, ये मैक्सिमम इसी में से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसका आप वो जरूर याद रखिएगा, क्रम, अर्थात सबसे पहले कंडक्टर होता है अंदर, फिर उसके बाद फैब्रिक टेप बाइंडर, फिर मेटेलिक सीट, फिर बेडिंग, ठीक है, फिर आपका क्या, आर्मायरिंग। इस चीज को आपको ध्यान रहे, ठीक है। पहले आपका सबसे पहले कंडक्टर है, फिर आपका इंसुलेशन के रूप में इम्प्रीगेटेड जो आपने पेपर संसेचित कागज यूज किया वो है, फिर आपका फैब्रिक टेप बाइंडर है, ठीक है, फिर आपका क्या है, मेटेलिक सीट है, फिर उसके बाद क्या है, बेडिंग है, फिर उसके बाद क्या है, एर्मॉयरिंग है, और लास्ट में आपका सर्वेइंग है। एक दो पॉइंट आप याद कर लेंगे तो सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, क्रम भी आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं, आप चैनल से जुड़ सकते हैं, अर्थात सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी ये इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ लें, कम समय में चीज़ों को जान लें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।